हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अजय कुमार। दोस्तों, हम इस सीरीज़ में एनसीईआरटी की वॉलेटाइल चीज़ें देखते हैं, जैसे कि एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स, जितने भी उसमें फ्लो चार्ट्स हैं और साइंटिस्ट के नाम और उन्होंने क्या क्या काम किया। लेकिन इस चैप्टर में एग्जाम्पल थोड़े कम हैं और हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार याद करनी पड़ती है। इसीलिए इस चैप्टर में स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी को फॉलो करके मैंने एनसीईआरटी के नोट्स बनाए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। और दोस्तों, ये सारे नोट्स आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं आपको अपने कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। तो एनाटमी क्या होती है? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स और टिश्यूज। टिश्यूज के लिए दोस्तों दो इंपॉर्टेंट बातें होनी चाहिए: कॉमन ऑरिजिन एंड कॉमन फंक्शन। कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग और नॉट, इसके बेसिस पे टिश्यूज को हमने दो भागों में बांट दिया, मेरिस्टेमेटिक एंड सेकेंड परमानेंट। दोस्तों, ये देखने से पहले आप एनसीईआरटी को खुद से पढ़ लेना, अच्छे से समझ लेना, तभी आपको ये नोट्स अच्छे समझ में आएंगे। अब स्टार्ट करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, जो सेल डिवीजन कर सकते हैं। इसमें है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में प्राइमरी मेरिस्टेम्स। जो प्राइमरी मेरिस्टेम्स होते हैं ये अपीयर अर्ली इन लाइफ ऑफ अ प्लांट। इसमें एपेकल मेरिस्टेम होते हैं और इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये दोनों क्या हैं? प्राइमरी मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम टिप ऑफ रूट एंड शूट पर होते हैं। जो शूट होता है वहाँ ड्यूरिंग ग्रोथ, शूट से ड्यूरिंग ग्रोथ कुछ सेल्स लेफ्ट बिहाइंड रह जाते हैं और उन्हीं को हम क्या कहते हैं? एक्सिलरी बड। जो एपिकल मेरिस्टेम होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं डर्मल, ग्राउंड, वस्कुलर टिश्यूज। इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये बिटवीन मैच्योर टिश्यूज के बीच में होते हैं, इसका एग्जांपल ग्रासेस। सेकेंडरी मेरिस्टेम ये कहाँ पे होते हैं? इन मैच्योर रीजन ऑफ रूट एंड शूट। प्रोड्यूस वुडी एक्सिस एंड अपीयर लेटर देन प्राइमरी मेरिस्टेम, तभी नाम पड़ा इनका सेकेंडरी मेरिस्टेम, क्योंकि प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद में आते हैं। इसका एग्जांपल फसिकुलर कैम्बियम, इंटरफसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम। परमानेंट और मैच्योर सेल्स जब प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज हो जाते हैं और लूज एबिलिटी टू डिवाइड, तो वो क्या बन जाते हैं? मैच्योर सेल्स। परमानेंट टिश्यूज, तो सभी हमने देखे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, अब परमानेंट टिश्यूज। ये डू नॉट जनरली डिवाइड। अगर परमानेंट टिश्यूज के सेल्स सिमिलर होंगे स्ट्रक्चर में और फंक्शन में भी, तो ऐसे टिश्यूज को हम बोलेंगे सिंपल टिश्यूज। और अगर हैविंग मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स एंड फंक्शन, तो इन्हें हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। सबसे पहले ये सिंपल टिश्यूज। सिंपल टिश्यू में तीन तरह के दोस्तों होते हैं: पेरेंकाइमा, कोलेनकाइमा और थर्ड स्क्लेरेनकाइमा। तो सबसे पहले पेरेंकाइमा फॉर्म मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन। जो इसके सेल्स होते हैं जनरली आइसोडायमेट्रिक होते हैं और मे बी कैसे कैसे हो सकते हैं? पॉलीगोनल, इलोंगेटेड, स्फेरिकल, ओवल, राउंडेड। इसका न्यूमोनिक पे शोर, PESOR, पे शोर करके याद कर लेना। इसकी वॉल्स थिन, मेड अप ऑफ सेलुलोज, क्लोजली पैक्ड और हैव स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस। इसका फंक्शन फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रीशन। सेकेंड है परमानेंट टिश्यू कोलेनकाइमा, layers below the epidermis in most dicotyledonous, either as homogeneous or in patches। दोस्तों, जब आप ये नोट्स पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी खोल के भी रखना, ताकि आप डायग्राम देख सको और इन्हें आप इमेजिन भी कर सको। डिपोजिशन एट कॉर्नर्स, किस किस का? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन का, जिसकी वजह से कॉर्नर्स पे थिकनिंग आ जाती है। इनका कैसा होता है शेप ऑफ सेल्स का? स्फेरिकल, ओवल, पॉलीगोनल। सोप करके याद करना। और इसमें इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है। फंक्शन मैकेनिकल सपोर्ट टू ग्रोइंग पार्ट्स। ग्रोइंग पार्ट्स में यंग स्टेम एंड पेटियोल ऑफ अ लीफ। थर्ड टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू दैट इज स्क्लेरेनकाइमा। इसके सेल्स लॉन्ग, नैरो सेल्स विद थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल्स, यूजुअली डेड होते हैं एंड विदाउट प्रोटोप्लास्ट। इसका फंक्शंस मैकेनिकल सपोर्ट टू ऑर्गन्स। इसे दो भागों में बांटा गया है, फाइबर्स और स्क्लेरिड्स में। तो फाइबर्स कैसे होते हैं? थिक वॉल्ड, elongated and pointed cells, generally occurs in groups in various parts of plants. Sclerids spherical, oval, cylindrical, ये सब कैसे याद रख सकते हो? सॉस से, SOC। हाईली थिक एंड डेड सेल्स, वेरी नैरो कैविटीज, जिसे हम क्या कहते हैं? ल्यूमेन। इसके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं? फ्रूट वॉल्स ऑफ नट्स, पल्प ऑफ फ्रूट्स लाइक गुआवा, पियर, सपोटा, सीड कोट्स ऑफ लेग्यूम्स,
लीव्स ऑफ टी। दोस्तों सारे एग्जाम्पल आप रात को सोने से पहले 1 घंटे पहले इस वीडियो को देखा करो और इंस्टाग्राम आईडी पे ये सारे नोट्स पढ़ लिया करो। तो ये सारे एग्जाम्पल आप डेली पढ़ लोगे तो पेपर आने तक आपको ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी आप 10 से 15 बार पढ़ सकते हो। फिर आपको एनसीईआरटी पढ़ना उसे याद रखना काफ़ी आसान हो जाएगा। मैं हर वीडियो में ये बात बोलता हूँ, तो इस सीरीज को ऐसे ही फॉलो करना। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में दोस्तों जाइलम होते हैं और फिलोइम होते हैं। तो जाइलम देखते हैं सबसे पहले। कंडक्टिंग टिश्यू है ये वाटर और मिनरल्स के लिए। इसमें 4 चीज़ें होती हैं, ट्रैकिड्स, वेजल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जिम्नोस्पर्म्स लैक वेजल्स इन देयर जाइलम। फर्स्ट ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स जो सेल्स होते हैं कैसे होते हैं, इलोंगेटेड या फिर ट्यूब लाइक सेल्स होते हैं, थिक एंड लिग्निफाइड वॉल्स, टेपरिंग एंड्स, डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लाज्म। Inner layer of cell wall have thickenings which vary in form. फ्लावरिंग प्लांट्स में ट्रैकिड्स एंड वेजल्स मेन ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स होते हैं। सेकंड वेसल्स, लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, और उन सेल्स को क्या कहते हैं, वेजल्स मेंबर्स। और ये कैसे होते हैं, लिग्निफाइड वॉल्स होती है इनके पास एंड लार्ज सेंट्रल कैविटी। जो ये वेजल सेल्स होते हैं ये डिवाइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशंस। ये इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंस ऑफ वेजल्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। थर्ड जाइलम फाइबर्स, हाईली थिकेंड वॉल्स, obliterated central lumen, either septate और aseptate। दोस्तों इसके हर एक वर्ड को अच्छे से याद करना क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। और अब तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि स्टेटमेंट टाइप, एसेशन रीजन, तो हर एक को आपको अच्छे से पढ़ना है और समझना है। फोर्थ है जाइलम पैरेन्काइमा, लीविंग थिन वॉल्ड सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, स्टार्च और फैट, टेनिन्स, रेडियल कंडक्शन होता है बाय रे पैरेन्काइमाटस सेल से। अब दोस्तों ये समझना आप, प्राइमरी जाइलम दो होते हैं, प्रोटोजाइलम जो पहले बनता है, मेटाजाइलम जो बाद में बनता है। अब दो टर्म आते हैं, एंडार्च और एक्सार्च। एंडार्च में क्या होता है, प्रोटोजाइलम जो पहले बनता है वो सेंटर में होता है, और सेंटर को क्या कहते हैं, पिथ या फिर सेंटर, और उसके सराउंडिंग में क्या होता है, मेटाजाइलम। और इसका एग्जांपल स्टेम्स में ऐसा होता है। और एक्सार्च में जो मेटाजाइलम होता है वो सेंटर में होता है और प्रोटोजाइलम उसके सराउंडिंग में, और इसका एग्जांपल रूट्स। अब देखते हैं दोस्तों फिलोइम। फिलोइम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल्स। इसमें कंसिस्ट सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कॉम्पेनियन सेल्स, फिलोइम पैरेन्काइमा और फिलोइम फाइबर्स। ये इंपॉर्टेंट है, जिम्नोस्पर्म्स हैव एल्ब्यूमिनस सेल्स एंड सीव सेल्स, मतलब लैक सीव ट्यूब्स एंड कॉम्पेनियन सेल्स। फर्स्ट है सीव ट्यूब एलिमेंट्स, ये कैसे होते हैं, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अरेंज लॉन्गिट्यूडनली एसोसिएट विद कॉम्पेनियन सेल्स एंड वॉल्स आर परफोरेटेड इन सीव लाइक मैनर टू फॉर्म सीव प्लेट्स। जो मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं इनमें पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है, लार्ज वैक्यूल और न्यूक्लियस लैक होता है। फंक्शन कंट्रोल बाय न्यूक्लियस ऑफ कॉम्पेनियन सेल। सेकेंड है कॉम्पेनियन सेल्स, स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमाटस सेल्स क्लोजली एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब एलिमेंट्स बाय पिट फील्ड्स। और इसका फंक्शन हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन सीव ट्यूब्स। थर्ड फिलोइम पैरेन्काइमा, elongated tapering cylindrical cells, dense cytoplasm and a nucleus, cell wall composed of cellulose and has pits। और पिट्स को क्या कहते हैं, जो प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस होते हैं वही एग्जिस्ट करते हैं बिटवीन सेल्स। और दोस्तों ये लाइन ध्यान रखना कि मोस्ट मोनोकोटिलिडोनस में जो फिलोइम पैरेन्काइमा होते हैं ये एब्सेंट होते हैं। फंक्शन क्या क्या होते हैं फिलोइम पैरेन्काइमा के, स्टोर फूड मटेरियल एंड अदर सब्सटेंस लाइक रेजिन्स, लेटेक्स एंड म्यूसिलेज। फोर्थ फिलोइम फाइबर्स, इसे हम बास्ट फाइबर्स भी कहते हैं, ये स्क्लेरेन्काइमाटस सेल्स होते हैं, मच इलोंगेटेड, अनब्रांच्ड एंड पॉइंटेड इनके निडल होते हैं, जनरली एब्सेंट इन प्राइमरी फिलोइम बट फाउंड इन सेकेंडरी फिलोइम। एट मेच्योरिटी फाइबर्स लूज देयर प्रोटोप्लाज्म एंड बिकम डेड। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, जूट, फ्लैक्स, हेम, इन्हें हम यूज कर सकते हैं कमर्शियली, मतलब होते हैं यूज कमर्शियली। प्रोटोफिलोइम फर्स्ट फॉर्म्ड नैरो सीव ट्यूब्स, मेटाफिलोइम बाद में बनते हैं और इनके जो सीव ट्यूब्स होते हैं वो
बिगर होते हैं। अब पढ़ते हैं हम द टिश्यू सिस्टम। तीन तरह के टिश्यू सिस्टम दोस्तों हम इस चैप्टर में पढ़ने हैं। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, वस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। तो सबसे पहले है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम दोस्तों आउटरमोस्ट लेयर ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी कंप्राइजेज एपिडर्मल सेल्स, स्टोमाटा एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस। और ये क्या क्या है? ट्राइकोम्स एंड हेयर्स। elongated compactly arranged cells, single layered parenchymatous, साइटोप्लाज्म लाइनिंग द सेल वॉल और एक लार्ज वैक्यूल भी होता है। क्यूटिकल क्या होते हैं? आउटसाइड ऑफ एपिडर्मिस विद वैक्सी थिक लेयर। क्यूटिकल प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, लेकिन ये एब्सेंट होते हैं रूट्स में। स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस ऑफ लीव्स, ट्रांसपिरेशन और गैस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। टू बीन शेप्ड सेल्स जिन्हें हम क्या कहते हैं? गार्ड सेल्स, और ये एनक्लोज करते हैं स्टोमाटल पोर को। और ये इंपॉर्टेंट है, ग्रासेस में जो गार्ड सेल्स होते हैं ये डम्बल शेप के होते हैं, बीन शेप के नहीं होते, डम्बल शेप के होते हैं। जो आउटर वॉल होती है वो थिन होती है और इनर वॉल थिक होती है। गार्ड सेल्स क्लोरोप्लास्ट होता है इनमें, रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। सब्सिडियरी सेल्स क्या होते हैं? विसिनिटी ऑफ गार्ड सेल, गार्ड सेल के आसपास वाले सेल्स। ये स्पेशलाइज हो जाते हैं शेप में और साइज में। स्टोमेटल अपैरेटस में क्या क्या आता है? स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल्स एंड सराउंडिंग सब्सिडियरी सेल्स। आप एक डायग्राम देखोगे एनसीईआरटी में तो पूरा का पूरा जो डायग्राम है वो स्टोमेटल अपैरेटस का एग्जाम्पल दे रखा है उसमें। रूट्स पर रूट हेयर्स होती हैं और ये रूट हेयर्स यूनिसेलुलर इलोंगेशंस होती हैं। इनका फंक्शन एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। स्टेम्स पर एपिडर्मल हेयर्स होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? ट्राइकोम्स। यूजुअली मल्टीसेलुलर, ब्रांच और अनब्रांच्ड, सॉफ्ट और स्टिफ, मे बी सिक्रेटरी। इसका फंक्शन प्रिवेंट वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। सेकेंड टिश्यू सिस्टम है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर टिश्यूज सारे के सारे किसमें आते हैं? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में। इट कंसिस्ट पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा कौन कौन से होते हैं? कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पिथ, मेडुलरी रेज इन प्राइमरी स्टेम्स एंड रूट्स में। ये सब किसके हैं? पेरेन्काइमाटस। लीव्स में थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट होते हैं कंटेनिंग सेल्स, उन्हें क्या कहते हैं? मीजोफिल। थर्ड है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। इसमें जाइलम और फिलोएम आते हैं और इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? इन ये वस्कुलर बंडल्स। दोस्तों तीन तरह के होते हैं ये, कॉन्जॉइंट ओपन वस्कुलर बंडल, कॉन्जॉइंट क्लोज्ड वस्कुलर बंडल और रेडियल वस्कुलर बंडल। तो इन्हें देखते हैं। कॉन्जॉइंट ओपन वस्कुलर बंडल में क्या होगा? सबसे ऊपर होगा फिलोइम और जाइलम, उसके बीच में होगा कैम्बियम, और कैम्बियम ही रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। अब क्योंकि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो सकती है इसलिए हम कहते हैं ओपन वस्कुलर बंडल। और ये एक ही रेडियस में है, कि जाइलम और फिलोइम एक ही रेडियस में है, एक ही टेंजेंशियल में है, इसलिए इन्हें हम कहते हैं कॉन्जॉइंट। इसे हम क्लोज्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फिलोइम और जाइलम के बीच में कोई कैम्बियम नहीं है, इसलिए क्लोज्ड कहते हैं। और एक ही रेडियस में है इसीलिए कॉन्जॉइंट, और ये कॉमन होते हैं मोनोकॉट्स में। रेडियल वस्कुलर बंडल, रेडियल वस्कुलर बंडल में ये रूट्स में कॉमन होते हैं और ये अलग अलग रेडियस पे होते हैं, अलग अलग रेडियली होते हैं, इसीलिए ये इसलिए इसलिए हम रेडियल वस्कुलर बंडल कहते हैं, और ये रूट्स में कॉमन होते हैं। जो ये दोनों हैं ये कॉमन होते हैं स्टेम्स एंड लीव्स में। एनाटमी ऑफ डाइकोटिलेडोनस एंड मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स। सबसे पहले देखते हैं डाइकोटिलेडोनस रूट इन सनफ्लावर रूट। ये भी ध्यान रखना है कि ट्रांसफर सेक्शन है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में आ जाता है, तो ध्यान रखना है कि ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे हम। सबसे ऊपर है एपिब्लेमा। एपिब्लेमा प्रोट्रूड यूनिसेलुलर रूट हेयर्स। इसके बाद कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स में सेलुलर लेयर्स होती हैं, ये थिन वॉल्ड पेरेन्काइमाटस होता है। इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट इनर वॉल ऑफ कॉर्टेक्स, उसे हम क्या कहते हैं? एंडोडर्मिस। और ये एंडोडर्मिस बैरल शेप्ड सेल्स होते हैं, इन पे कास्पियर स्टेज भी आते हैं कॉर्टेक्स में सबसे नीचे वाले लेयर में। इसके कॉर्टेक्स के बाद आता है पेरिसाइकिल, और पेरिसाइकिल सेकेंडरी ग्रोथ कर सकता है। इसके बाद पिथ, जो डाइकोटिलेडोनस रूट में पिथ होता है वो कैसा होता है? स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिशियस। इसके बाद कंजक्टिव टिश्यूज, कंजक्टिव टिश्यू यानी सेल्स बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, ये 2 से 4 होते हैं। स्टील, स्टील यानी कि पेरिसाइकिल, वस्कुलर बंडल और पिथ सबको मिलाकर हम क्या कहते हैं?
स्टील। इसके बाद आता है मोनोकोटिलिडोनस रूट। जो मोनोकोटिलिडोनस रूट होता है नॉट अंडरगो सेकेंडरी ग्रोथ। क्यों? क्योंकि हमने पहले देखा था अभी कि फ्लोएम और जाइलम के बीच में कोई कैम्बियम नहीं था। इसमें 6 पॉलीआर्च जाइलम बंडल, जैसे इसमें 2 से 4 थे तो इसमें 6 होते हैं। पिथ लार्ज और वेल डेवलप्ड होता है इसमें। डाइकोट स्टेम में, अब डाइकोट स्टेम में देखते हैं हम, सबसे ऊपर होता है एपिडर्मिस, लेकिन इसके ऊपर एक सराउंडिंग लेयर होती है, उसे हम कहते हैं क्यूटिकल, और ये क्यूटिकल रूट में एब्सेंट होती है। क्यूटिकल में बियर ट्राइकोम्स एंड फ्यू स्टोमेटा। एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में दोस्तों 3 लेयर होती है। सबसे पहले हाइपोडर्मिस, उसके नीचे कॉर्टिकल लेयर और सबसे नीचे एंडोडर्मिस। तो कॉर्टेक्स में हाइपोडर्मिस, ये कॉलन काइमेटस होती है, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू यंग स्टेम प्रोवाइड करती है। इसके नीचे कॉर्टिकल लेयर, कॉर्टिकल लेयर में राउंडेड थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं और कॉन्स्पीशियस स्पेसेस होते हैं। थर्ड है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस रिच इन स्टार्च ग्रेन्स, इसलिए हम कहते हैं स्टार्च सीथ, क्योंकि ये स्टार्च ग्रेन्स में रिच होती है। इसके बाद आती है पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल में सेमी ल्यूनार पैचेस होते हैं स्केलेरन काइमेटस के। पेरिसाइकिल और मेडुलरी रेस के बीच में होते हैं वस्कुलर बंडल, और वस्कुलर बंडल में भी सबसे ऊपर होंगे फ्लोइम, बीच में कैम्बियम, उसके नीचे मेटाजाइलम, फिर आएंगे प्रोटोजाइलम, और फिर सबसे लास्ट में मेडुलरी रेस। और मेडुलरी रेस क्या है? इन बिटवीन वस्कुलर बंडल और ये पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं। दोस्तों आपको इसको हर एक वर्ड आपको इसमें याद करना पड़ेगा, और एनसीईआरटी में कई पैराग्राफ के फॉर्म में होते हैं, इसलिए हर एक वर्ड याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसमें आप याद अच्छे से कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, रिंग अरेंजमेंट ऑफ वस्कुलर बंडल डाइकोट स्टेम का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि रिंग अरेंजमेंट होगा अगर वस्कुलर बंडल का तो वो डाइकोट स्टेम ही होगा। ईच वस्कुलर बंडल कैसा है? कॉन्जॉइंट, ओपन और एंडार्च प्रोटोजाइलम। पिथ राउंडेड, पैरेन्काइमेटस सेल्स लार्ज, इंटरसेलुलर स्पेसेस। नाउ वी टॉक अबाउट मोनोकॉट स्टेम। मोनोकॉट स्टेम का सब कुछ सेम होता है, बस क्या डिफरेंस है? इसका स्केलेरन काइमेटस हाइपोडर्मिस होता है, लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल होते हैं, सराउंडेड बाय ईच वस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय स्केलेरन काइमेटस बंडल शीथ। इसके जो वस्कुलर बंडल होते हैं वो कैसे होते हैं? कॉन्जॉइंट और क्लोज्ड। पेरिफेरल बंडल्स स्मॉलर होंगे देन सेंट्रली लोकेटेड। आप डायग्राम में देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो स्मॉलर वस्कुलर बंडल है वो कहाँ पर है? वो पेरीफेरी में होंगे, और सेंटर वाले बड़े होंगे। ये इंपॉर्टेंट है। फिलोइम पेरेन्काइमा इज एब्सेंट एंड वाटर कंटेनिंग कैविटी प्रेजेंट विद इन वस्कुलर बंडल। अब है डॉर्सी वेंट्रल यानी डाइकोटिलिडोनस लीफ। इसका हम क्या देख रहे हैं? वर्टिकल सेक्शन। तो इसमें सबसे पहले एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में कवर एडेक्सियल एंड अबैक्सियल एपिडर्मिस। एडेक्सियल यानी अपर सरफेस और अबैक्सियल लोअर सरफेस। एडेक्सियल सरफेस में लो या फिर स्टोमेटा नहीं भी हो सकते हैं, और अबैक्सियल एपिडर्मिस में ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं। कॉन्स्पीशियस क्यूटिकल होता है एडेक्सियल एपिडर्मिस, और फिर आता है मीजोफिल, और सबसे नीचे होते हैं अबैक्सियल एपिडर्मिस। तो यहाँ पे हो जाएगा सबसे नीचे अबैक्सियल एपिडर्मिस, इसके बीच में मीजोफिल। मीजोफिल में क्या क्या है? एक तो ये पैरेन्काइमेटस है। मीजोफिल 2 तरह के होते हैं, पेलिसेड पैरेन्काइमा और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। पेलिसेड पैरेन्काइमा इलोंगेटेड सेल्स अरेंज वर्टिकली पैरेलल टू ईच अदर, और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा लूज और राउंड और लूजली अरेंज्ड होते हैं, सबसे नीचे अबैक्सियल एपिडर्मिस। वस्कुलर सिस्टम इंक्लूड वस्कुलर बंडल्स इन वेन्स एंड मिडरिब। इसमें साइज ऑफ वस्कुलर बंडल डिपेंडेंट ऑन साइज ऑफ वेन्स। जो साइज होगा वस्कुलर बंडल का वो किस पे डिपेंड करेगा? कि साइज क्या है वेन्स का। अब वेन्स वेरी करती हैं थिकनेस में, किसमें? रेटिकुलेट वेनेशन में ऑफ डाइकोट लीव्स में। वस्कुलर बंडल्स सराउंड थिक सेल्स, और इसको हम क्या कहते हैं? बंडल सीथ सेल्स। आइसोबाइलेटरल मोनोकोटिलिडोनस लीफ, बाकी सब सेम होगा, सिर्फ क्या क्या डिफरेंस है कि स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन बोथ सरफेस। मीजोफिल नॉट डिफरेंशिएटेड इन ग्रासेस। ग्रासेस में क्या होते हैं? बुलीफॉर्म सेल्स। लीफ एक्सपोज हो जाते हैं जब बुलीफॉर्म सेल्स वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और बलिफॉर्म सेल्स टर्जिड हो जाते हैं जब वाटर का लॉस हो जाता है, और ऐसा क्यों होता है? मिनिमाइज वाटर के लॉस को बचाने के लिए। ये इंपॉर्टेंट है।
पैरेलल वेनेशन इन मोनोकॉट लीव्स इज रिफ्लेक्टेड इन नियर सिमिलर साइज ऑफ वस्कुलर बंडल एक्सेप्ट इन मेन वेन्स, क्योंकि पैरेलल वेनेशन होता है मोनोकॉट्स में। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा प्राइमरी ग्रोथ। अब अगली वीडियो में इसी चैप्टर की पार्ट 2 में हम देखने वाले हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तो दोस्तों अगली वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना इस वीडियो को। मिलता हूँ अगली वीडियो में नीट की एग्जैक्ट नॉलेज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।